आपके अपने YouTube चैनल इंस्पिरेशनल पाथ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग नवधा भक्ति के बारे में जानेंगे। प्रभु श्री राम और भक्त सबरी के संवाद के माध्यम से जिस नवधा भक्ति को श्री रामचरितमानस में गाया गया है वह अपने आप में बेमिसाल है। यदि मन में प्रभु को पाने की सच्ची लगन हो तो लिंग भेद, जाति भेद, ऊंच नीच कुछ भी आड़े नहीं आता। मानव जीवन की सर्वोत्तम आचार संहिता मानस में गोस्वामी जी प्रभु श्री राम और उनकी परम भक्त सबरी के माध्यम से भक्ति योग के जिन 9 स्वरूपों की व्याख्या प्रस्तुत करते हैं उनमें सनातन धर्म का सार तत्व सिमटा हुआ है। तो आइए हम लोग उन 9 भक्ति के बारे में जानेंगे। गोस्वामी जी लिखते हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा। नवधा भक्ति के अंतर्गत प्रथम भक्ति है संत सत्संग। जिस सत्संग से जड़ता मूढ़ मान्यताएं टूटती हैं वह सत्संग सर्वोच्च कोटि का होता है। जिस तरह गंगा की तरफ जाते ही शीतलता महसूस होने लगती है वैसे ही महापुरुषों की ओर उन्मुख होते ही मन को शांति मिलने लगती है। संतों का संग पाकर जड़, मूर्ख और बदमाश सुधर जाते हैं। दूसरी भक्ति है मम कथा प्रसंगा। भक्ति साधना का सबसे सुलभ मार्ग है भगवान की लीला प्रसंगों का चिंतन और गुणगान। भगवत भक्ति की ओर उन्मुख करने वाले कथा प्रसंग भाव संवेदना जगाते हैं और मानव कल्याण का पथ प्रशस्त करते हैं। तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु चरण की सेवा। भारतीय अध्यात्म में गुरु को ईश्वर का दर्जा दिया गया है। चौथी भक्ति है छल कपट छोड़कर भगवत संकीर्तन करना। श्रीमद् भागवत में बाल यति सुखदेव जी कहते हैं कि कलयुग में भगवान के संकीर्तन से व्यक्ति परम गति को प्राप्त हो सकता है। भगवान ने भी गीता में कहा है कि यदि दुराचारी भी अनन्य भाव से मुझको भजता है तो भजन के प्रभाव से वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो परम शांति को प्राप्त हो जाता है। पांचवी भक्ति है दृढ़ विश्वास के साथ मंत्र जप। परम सत्ता में गहन विश्वास रख जब जप किया जाता है तो वह सिद्धि का मूल बन जाता है। ईश्वर को संबोधित निवेदन ही मंत्र है, चाहे वो नमो भागवते वासुदेवाय हो, नमः शिवाय हो अथवा गायत्री मंत्र के रूप में सद्बुद्धि की प्रार्थना हो। छठी भक्ति है इंद्रिय निग्रह। शठदम शील विरति बहुकर्मा निरति निरंजन सज्जन धर्मा। संयम सधते ही शरीर स्वमेव सध जाता है। इंद्रियों पर नियंत्रण की महत्ता बताते हुए भारतीय मनीषी विचार संयम, इंद्रिय संयम, समय संयम, अर्थ संयम और आस्वाद व्रत पर जोर देते हैं। इस भक्ति में भगवान श्री राम ने शील की चर्चा की है। शील अर्थात शालीनता। सातवीं भक्ति है विश्व के प्रत्येक जीव और घटक को परमात्म भाव से देखना अर्थात सब में परमात्मा का अनुभव करना। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो मुझे सर्वत्र संव्याप्त देखता है और सबको मुझ में देखता है उसके लिए मैं अदृश्य नहीं हूँ, सर्वत्र हूँ। आठवीं भक्ति है यथा लाभ संतोषा, यानी जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष, स्वप्न में भी पराई दोषों को न देखना। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। नवधा भक्ति का अंतिम सोपान है सरलता। सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना और हृदय में परमात्मा का भरोसा रख किसी भी स्थिति में हर्ष और दैन्य का भाव न होना। ऐसा वही हो पाता है जिसकी भावनाएं ईश्वरोन्मुख हों और कामनाएं न के बराबर हों। ईश्वर की सहज भक्ति के माध्यम से ऐसा भक्त बुद्धि के सारे मानदंडों, कुचक्रों से भरे षड्यंत्रों से उबरकर बुद्धि से प्रज्ञा के धरातल पर पहुंच जाता है और उसे नवधा भक्ति का वरदान मिल जाता है।
अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।